हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रॉप आउट रिसर्चर। और आज हम बात करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर। पोर्टफोलियो मतलब जेट क्लियर होने के बाद, रिटन एग्जाम क्लियर होने के बाद ओरिएंटेशन और इंटरव्यू के लिए SRFTI एंड FTII से जो 10 फोटो एज अ पोर्टफोलियो मांगा जाता है, तो 10 फोटो कैसे सिलेक्ट करना है और क्या क्या उसमें भेजना चाहिए, जो मैंने किया था, जो मेरा थॉट प्रोसेस था, वो मैं शेयर करूँगा। और अगर आपका और भी कोई थॉट प्रोसेस है क्या, और अगर आपका भी कुछ ओपिनियन है, व्यूज़ है इसके बारे में, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। पोर्टफोलियो के तौर पे हमें 10 फोटो भेजना था, तो 10 फोटो को चूज़ करना, सिलेक्ट करना, क्योंकि इतने साल से हम सभी फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो हमारे पास 10 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ होंगे दिखाने के लिए लेकिन हम क्या दिखाएं। तो मुझे लगता है कि एज एन फोटो, जब आपको पूछा जा रहा है कि आप पोर्टफोलियो भेजिए, सो यू आर अप्लाइंग फॉर अ सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर का रोल क्या होता है? एज अ सिनेमेटोग्राफर क्या क्या फोटो, क्या क्या काम करना पड़ता है, उससे ऊपर आपको बेस्ड होना चाहिए। मतलब उससे ऊपर उसको ध्यान में रखते हुए आपको फ़ोटो चूज़ करना है। मान लीजिए आप मॉडल फोटोग्राफर है और आप 10 फोटो भेज दिया मॉडल फोटोग्राफी के ऊपर, तो मुझे वो ठीक नहीं लगता है। अगर आप भेज सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, और मैंने मतलब ये डिज़ायरेबल नहीं है कि आपने 10 फोटो मॉडल फोटोग्राफ्स भेज दिया। तो क्या भेजना चाहिए? पहले तो ये एक फ़ोटो ऐसे होना चाहिए कि जो नेचुरल लाइट पे जो आपने फ़ोटो खींचा, क्योंकि आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट दोनों लाइट में ही एक सिनेमेटोग्राफर का काम रहता है, और नेचुरल लाइट में वो कितना अच्छा फ़ोटो खींच सकता है, ये दिखा जाता है। तो you have to send a photo in natural light or daylight, whatever you daylight in early morning or late evening, जो गोल्डन आवर होता है, जो भी है, एक कॉम्पोजिशन भेज सकता है या कुछ भी। दूसरा ये होना चाहिए एक आर्टिफिशियल लाइटिंग सेटअप, लाइटिंग डिज़ाइन करके आपको स्टूडियो के अंदर या घर के अंदर एक फ़ोटो भेजना चाहिए, क्योंकि एज अ सिनेमेटोग्राफर का काम ये भी होता है लाइट डिज़ाइन करना है, लाइट सेटअप करना कि कहाँ से लाइट आए, कितना इल्यूमिनेशन लेवल, कितना लाइट लेवल कितना ज़्यादा रहे, कितना कम रहे, कहाँ पे फोकस हो रहा है, क्या कहाँ पे नहीं हो रहा है, ये सब दिखना चाहिए। तो फर्स्ट फोटो हो गया आपका, नेचुरल लाइट पे एक फ़ोटोग्राफी होगा, आर्टिफिशियल लाइट पे एक फ़ोटोग्राफी होगा। तीसरी फोटो क्या होगा? नॉर्मली एक सिनेमेटोग्राफर का काम क्या होता है कि जो लीड एक्टर है और एक्ट्रेस है, उनको कितना अच्छा दिखा सकते हैं फिल्मों में। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है कि जो जो एक्टर है, जो हीरो है, वो कोई पर्टिकुलर सिनेमेटोग्राफर का चूज़ कर रहा है कि उनसे हमें उनसे काम करना है, क्योंकि उनके लेंस में, उनके कैमरे में हमें सबसे अच्छा दिखाई देता है। तो आपको पोर्ट्रेट, एक फोटो पोर्ट्रेट जितना अच्छा हो सकता है, एक पोर्ट्रेट भेजना चाहिए। तो थर्ड हो गया आपका पोर्ट्रेट। फोर्थ क्या रहेगा? जो भी आपका फेवरेट जॉनर है या जो फोटोग्राफी आप करते हैं, ये हो सकते हैं आप मॉडल फोटोग्राफी करते हैं, हो सकते हैं आप वेडिंग फोटोग्राफी करते हैं, हो सकते हैं आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं। जो भी आपका जो मतलब कंफर्ट जोन है और एक्सपर्टाइज है, वो आप भेजेंगे। एक दो फोटो उसका होना चाहिए। इसके बाद ये मैंडेटरी नहीं है, मुझे लगता है कि आप जो फिफ्थ होगा, वो होगा आपका स्टोरी टेलिंग। मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, उससे बियॉन्ड एक कहानी होगा। फोटोग्राफी के मतलब फोटोग्राफी के थ्रू आप कुछ बताना चाह रहे हैं, जो दिखाई दे रहा है उससे एक लेयर ऐड करके। तो एज एन एग्जांपल मैं एक फ़ोटो शेयर करूँगा, मेरा ही खींचा हुआ फ़ोटो है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये फ़ोटो मैंने पोर्टफोलियो में भेजा था। तो क्या दिखाई दे रहा है इसमें? इसमें दिखाई दे रहा है कि एक गाधा है, गाधे के ऊपर कुछ बोझ है, और पीछे सैल्यूट एक ताजमहल है, और बीच में एक बॉर्डर है। ये तो हमें दिखाई दे रहा है, ये गाधा है, ये बॉर्डर है, ये आपका ताजमहल है। इसका मीनिंग क्या होता है? इसमें मैं क्या एक्स्ट्रा जो कहानी है वो बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक इस तरफ एक गाधा जो है, वो जो आपका लेबर है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि जो काम करता है, जिसके ऊपर बोझ है, वो क्या बनाता है? एक आर्किटेक्चरल टेक्सचर बनाता है, एक होटल बनाता है, एक इंस्टीट्यूशन बनाता है, जो भी है। लेकिन वो बन जाने के बाद जो लेबर लोग होता है या जो मेहनत करते हैं उसको बनाने के लिए उसको इंची उधर नहीं मिलता है। एक अनदिखी जो बॉर्डर है, वो गाधा
या जो लेबर्स ने जो मजदूर होते हैं उनमें से जो जिसके ऊपर काम करते हैं उसके बीच में एक दीवार होते हैं। तो ये कहानी मैं बताना चाहता था इस फोटो के दौरान। तो ये हो गया आपका 5th फोटो। इसके बाद क्या होना चाहिए, आपका एक लैंडस्केप होना चाहिए। लैंडस्केप या कॉम्पोजिशन घर के अंदर भी हो सकते हैं, कॉम्पोजिशन होना चाहिए, क्योंकि कॉम्पोजिशन इज अ मेन पॉइंट, इज अ प्राइमरी ब्लॉक of a photograph, of a good photograph. So you need to compose a photo very well. So ये ऊपर जो फोटो आपने भेजा था, मान लीजिए ये नेचर लाइटिंग, आर्टिफिशियल लाइटिंग, या आपका जो पसंदीदा या आपका फेवरेट जो एरिया है उससे उसका आपने फ़ोटो भेजा है, उसमें कंपोजिशन बिल्कुल रहना चाहिए। अगर नहीं है, आप ये जो कंपोजिशन जो मैं बता रहा हूँ, ये कंपोजिशन का 1-2 फोटो आप भेजेंगे। ये 5-6 जो थीम है या टाइप है, इस टाइप का आप फोटो भेज सकते हैं। और इससे अलावा भी आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, चिड़िया की फोटोग्राफी, या स्टिल लाइफ फोटोग्राफी, या एक्शन फोटोग्राफी, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी, जो भी है बहुत कुछ है, बहुत डोमेन है। स्ट्रीट लाइफ फोटोग्राफी जो भी है, आप एक एक करके, मतलब आसान होता है अगर आप ये ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग से दिखाना है कि मैंने एक नेचर लाइट का फोटोग्राफी किया, मैंने एक डे लाइट का फोटोग्राफी किया, मैं आर्टिफिशियल लाइट का फोटोग्राफी किया, या वेडिंग का फोटोग्राफी किया। अलग अलग कैटेगरी मतलब दिखाना नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो आपका 10 फोटो सिलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। आप और भी थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। आप आपका फेवरेट 10 जो है वो 10 फोटो आप भेज सकते हैं, जो भी है। अगर आपका और भी कुछ व्यूज़ और कमेंट्स है वो आप कमेंट्स बॉक्स में बताइए। अब मैं बात करूँगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंटरव्यू मतलब ओरिएंटेशन और इंटरव्यू में ये पोर्टफोलियो के ऊपर कैसे फोटो पूछ सकते हैं कि आप इस फोटो के दौरान क्या बताना चाह रहे हैं, व्हाट यू वांट टू से। आपका लाइट लेवल इतना क्यों है, वाइट बैलेंस कैसा था, ISO कैसा था, आपका शटर स्पीड कैसा था, और आपने पार्टिकुलरली ये शटर स्पीड क्यों चूज़ किया, या अगर आपने कुछ काला ट्रीटमेंट किया फोटो के ऊपर वो आप कर सकते हैं। जैसे रेट्रो लुक होता है। मतलब पीरियड फिल्म जो होता है कि अभी फिल्म बना रहा है, लेकिन वो पुरानी कोई कुछ टाइम का बात कहना चाह रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सेपिया टोन होता है। कभी कभी ब्लैक एंड वाइट में भी बनाता है, तो आपने ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी भेजा। क्यों ब्लैक एंड फोटोग्राफी भेज रहा है, मतलब पर्टिकुलर इस फोटो का कलर के साथ आपने ऐसे ट्रीटमेंट क्यों किया। तो ये सब इंफॉर्मेशन या जो भी आप करेंगे, तो उसका पीछे रीज़न होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए, और वो आपसे पूछा जाएगा कि क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों ऐसे ट्रीटमेंट किया आपने। तो ये रहा मेरा पोर्टफोलियो, ऐसे होना चाहिए, और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो थैंक यू वॉचिंग, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।